गिरिराज बाबू, बेगूसराय में मेट्रो क्यों नहीं बन रहा? ना एयरपोर्ट बन रहा है ना मेट्रो बन रहा है। ये क्या तरीका है? क्यों नहीं बनेगा गिरिराज बाबू? क्योंकि यह लखीसराय नहीं है, इसीलिए नहीं बनेगा। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। बेगूसराय के लिए इन्होंने क्या किया? एयरपोर्ट चालू करवा दिए, दिनकर विश्वविद्यालय बनवा दिए। एक बार भी गिरिराज सिंह का बयान आया कि दत्ता मोड़ के रोड को क्यों आप बंद कर रहे हैं? नहीं आ रहा है। कल से प्रोटेस्ट जारी रहेगा, कल से आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। हाँ करेंगे। मतलब कि आप चाहते हैं कि बेगूसराय को बर्बाद करना नहीं होने दिया जाए, लेकिन हम सवाल करेंगे, हम जनता को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं कर रहे हैं, यह आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सुमन भारद्वाज। देखिए अभी हमारे साथ शंभू देवा जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए और सत्ता पक्ष से जायज सवाल करते हैं और सत्ता पक्ष को पानी पिलाने में, धूल चटाने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। आज शंभू देवा जी, आपका एक ऐलान था चुनाव के सामने में, चुनाव जब नज़दीक था, चुनाव जब हो रहे थे तो गिरिराज जी को गंगा पार कराना है, ये नारा रह गया। क्या कहेंगे? आज कम्युनिस्ट पार्टी की हार हुई, अवधेश राय जी की हार हुई यहाँ से। नहीं, ना कम्युनिस्ट पार्टी की हार हुई है, ना अवधेश राय की हार हुई, बेगूसराय की हार हुई। बेगूसराय की हार हुई, बिल्कुल, क्योंकि बेगूसराय का अगर बेटा रहता तो मतलब अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बेगूसराय की हार हुई। बिल्कुल, ये बेगूसराय की हार हुई है। मतलब ये बेगूसराय की हार है। हाँ बिल्कुल, बेगूसराय की हार। गिरिराज जी सांसद बन गए यहाँ के और मंत्री बन गए, वो कपड़ा एवं उद्योग मंत्री बन गए। अभी भी आप कह रहे हैं कि बेगूसराय की हार है। इतना बेगूसराय का लोग नारा लगा दिया, बेगूसराय मना लिया। बेगूसराय के लिए इन्होंने क्या किया? एयरपोर्ट चालू करवा दिए, दिनकर विश्वविद्यालय बनवा दिए। ये तो चीज़ छोड़िए, ये तो लोग बोल ही रहे थे हम लोग। आज का अगर हिंदुस्तान का अगर आप पेपर देखते हैं तो उसमें गया, भागलपुर, दरभंगा, इन तमाम जगहों पर मेट्रो चलेगा। पटना के मेट्रो का क्या हुआ? वो तो बन रहा है, वो तो वहाँ पे चलेगा, बन रहा है पटना। हाँ, मतलब 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, मे भी, या उससे पहले भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल तो लीजिए कम से कम। लेकिन मेरा कहने का मतलब, बेगूसराय में क्यों नहीं मेट्रो स्टेशन बने, मेट्रो क्यों नहीं चलेगा? पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं, हम बेगूसराय के लोग देते हैं। ना एयरपोर्ट बन रहा है ना मेट्रो बन रहा है। ये क्या तरीका है? माननीय सांसद गिरिराज बाबू सिर्फ बोले थे, वो क्या बोले थे कि हम मुसलमान का काम नहीं करते। गिरिराज बाबू बेगूसराय का काम नहीं कर रहे हैं। अगर बेगूसराय का वो काम करते तो बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय चल जाता, बना रहता, एयरपोर्ट चालू हो गया होता। और अभी देखिए आज का पेपर, मुझे बेगूसराय से प्यार है, लगाव है, जन्मभूमि है बेगूसराय, इसीलिए मैं तड़पता हूँ बेगूसराय के विकास की। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि बेगूसराय में मेट्रो स्टेशन क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा गिरिराज बाबू? क्योंकि यह लखीसराय नहीं है, इसीलिए नहीं बनेगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं बेगूसराय के लोगों से कि बेगूसराय पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और बदले में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन। अगर आप देखिएगा कि दत्ता मोड़ के रोड को बंद किया जा रहा है, गिरिराज जी के हैं रीजन में, क्यों बंद हो रहा है? बंद नहीं होने देंगे इसको, क्योंकि जनता आती जाती है वहाँ पर, यहीं जहाँ पर जनता को सुविधा सहूलियत मिलता है वहीं पर गिरिराज बाबू मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक बार भी गिरिराज सिंह का बयान आया कि दत्ता मोड़ के रोड को क्यों आप बंद कर रहे हैं? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ के लोगों से, उनके दर्द से, दुख से कोई मतलब नहीं है। कल से प्रोटेस्ट जारी रहेगा, कल से आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। हाँ करेंगे। बेगूसराय में मेट्रो को लेकर नहीं, मेट्रो का भी होगा और मेट्रो की भी बात उठाएंगे, और ये जो रोड जाम हो रहा है उसके लिए भी, दत्ता मोड़ पे रोड जाम हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? मतलब कि आप चाहते हैं कि बेगूसराय को बर्बाद करना नहीं होने दिया जाएगा। संघर्ष जारी है, जीत हार से कुछ नहीं होने वाला है। संघर्ष, जनता अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ेगा और आज न कल जीत मिलेगा। सिर्फ हम गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए नहीं लड़ते हैं, हम जनता के हित के लिए लड़ते हैं, जनता के खुशहाली के लिए लड़ते हैं, जनता के सम्मान के लिए लड़ते हैं, सुविधा के लिए लड़ते हैं। अगर मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, अगर मेट्रो चलने लगेगा बेगूसराय में, तो पॉल्यूशन कितना कम होगा? बेगूसराय पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर। क्यों भाई? यहाँ पे तुलसी की खेती अब नहीं होता। तुलसी देखिएगा, लगाइएगा, जल्दी ही खत्म होगा।
उसके लिए कोई चिंता नहीं। पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन है। पपीता की खेती देख लीजिए, बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जिसकी खेती यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। वाटर टेबल डाउन होते जा रहा है, गर्मी बढ़ते जा रही है, ये तमाम चीज़ प्रदूषण है। आप NH पे अगर गुजरते हैं तो कितना पेड़ आपको मिल रहा है, वो पेड़ जितना कटा, वो पेड़ का लकड़ी कहाँ गया, इसका भी जवाब होना चाहिए। वो पेड़ का लकड़ी जो कटा, वो पेड़ कहाँ गया? अरबों का पेड़ वहाँ कटा, मोटा मोटा बहुत पुराना पेड़। तो कम से कम भैया जहाँ गया तो गया, लेकिन कम से कम पौधा तो लगा देते दोनों तरफ। बीच में तो पौधा लगाते कि मेरा बेगूसराय हरा भरा रहता है, हमें ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन मिलता है। यही सब बात कहते हैं। इसीलिए लोग को हम कहना चाहते हैं कि बेगूसराय के लोग, आपने जिसको जिताए उनसे पूछिए, जिन्होंने उनको वोट दिया उनसे, वो पूछे उनसे कि गिरिराज बाबू बेगूसराय में मेट्रो क्यों नहीं बन रहा। जवाब दीजिए। आपका सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी। मतलब आप सांसद माने कि नहीं माने अभी भी? देखिए सांसद हैं आपके सांसद कौन है? बेगूसराय के सांसद गिरिराज बाबू हैं। बेगूसराय के सांसद हाँ गिरिराज बाबू। आपके सांसद नहीं है? बेगूसराय का मैं भी हूँ तो हैं। अवधेश राय जी चुनाव के टाइम में बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल आप नजर दौड़ाइएगा तो आ जाएंगे। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं अभी भी, आपने कहा। बिल्कुल, कल भी बछवाड़ा गए, लगातार दौरा कर रहे हैं, बीहट गए, लगातार उलाव आए, तमाम जगह जा रहे हैं। वो देखिए, वो बंदा जमीन से जुड़े हुए हैं हर एक जगह। आपको देखिए, अब क्या दिक्कत है ना कि लोग जो जीतते हैं तो लाइमलाइट में ज़्यादा उनको लोग मीडिया वाला देते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग बिना मीडिया के भी ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। जिस तरह ये भी बात उठाना एक काम है, अगर समझिए तो। अगर आप मजबूत, अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो मजबूत लोकतंत्र नहीं रहेगा। आप तमाम चीज़ को जान रहे हैं। बेगूसराय को ज़रूरत है विकास की, और इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते हैं। लगातार एयरपोर्ट के लिए भी आवाज़ उठी, दिनकर विश्वविद्यालय के लिए भी आवाज़ उठी। चुनाव के समय में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा रुख पकड़े हुए था। तो क्या लग रहा है ये जो मांग है वो गिरिराज बाबू पूरा कर पाएंगे? गिरिराज बाबू को यही चाहिए कि ये मांग को वो खुद क्या कर पाएंगे, तो सब लोग देख ही रहा। अगर वो मांग पूरा कर देते पहले तो ये आवाज़ ही नहीं। लगता है कि बेगूसराय से उनका कुछ क्या कहते हैं, मतलब कि दूसरे टाइप का, वो बेगूसराय को चाहते कि विकसित नहीं। बेगूसराय और लखीसराय में वो कंपेयर करते हैं और चाहते हैं कि बेगूसराय को डेवलप नहीं होना। सीधी सी बात, अगर डेवलप अगर वो चाहते करने के लिए बेगूसराय का, तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है। एयरपोर्ट हमारा बन जाता, दिनकर विश्वविद्यालय बन जाता, और हमारा मेट्रो भी चालू होता। हम लोग चाहते हैं कि विकास। आते ही उद्योग को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट हुआ गिरिराज। अरे भाई, अनाउंसमेंट तो 15 लाख का भी सुने थे कि हर महीना मिलेगा 15 लाख रुपया। भाई कहाँ मिला? सुने थे कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, कहाँ मिला? ये सब चीज़ जो है ना, हवाबाजी के सिवा ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे। जमीनी स्तर पे चाहिए। यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, रिफाइनरी में। यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, आपको हर में NTPC में चाहिए। क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है भाई? क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? बिना रोजगार के देश चल पाएगा? और क्या तमाम समस्याएं हैं जो विकास के मुद्दे हैं बेगूसराय को लेकर के, जो आप अपनी मांग रखने वाले हैं? कल से जो आंदोलन आपकी शुरू हुआ है, वो अभी आपको मैंने बताया कि ये यहाँ पे दत्ता मोड़ पे रिफाइनरी मैनेजमेंट के द्वारा जीतने के गिरिराज बाबू के बाद उस रोड को बंद करने का काम करने का कोशिश किया, लेकिन इसको नहीं होने देंगे। मतलब गिरिराज जी ही ऐसा कर रहे हैं? भाई गिरिराज जी अब सांसद हैं, उसको रुकवाना चाहिए। अगर नहीं रुकवा रहे हैं, मौनम क्या कहता है उसको, मतलब कि अगर आप चुप हैं इसका मतलब कि आपका सहमति है। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं? दिनकर विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट का मुद्दा तो अहम है, अभी मेट्रो का भी मुद्दा है। मेट्रो का हो गया, हमको चाहिए एक एम्स जैसा हॉस्पिटल बेगूसराय का। इतना ज़्यादा प्रदूषित हमारा बेगूसराय हो गया है, लोग का 5 साल उम्र घट गया है, बीमार पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको एम्स जैसा हॉस्पिटल चाहिए बेगूसराय में। हम इसकी भी मांग करते हैं। क्या ये बेगूसराय का हक है कि नहीं है भाई? हम जब इतना पैसा दे रहे हैं, रेवेन्यू, प्रदूषण ले रहे हैं, जहर ले रहे हैं, तो क्या हॉस्पिटल का भी हक नहीं है? और उद्योग बढ़ ही रहे हैं आप किस तरह? हम चाहते हैं कि हमारा शहर बढ़े, हर तरह से बढ़े, आगे बढ़े। हमें फक्र होता है, हम जब बेगूसराय के वासी जब कहते हैं तो हमें फक्र होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ ये लोग डेवलप होने नहीं दे रहे हैं बेगूसराय। बेगूसराय का स्टेशन अभी तक कहाँ बना है? बोला गया कि एयरपोर्ट जैसा बनेगा, 5 स्टार होटल जैसा बनेगा आपका बेगूसराय का रेलवे स्टेशन। नहीं बना। ये लोग सिर्फ बोल के रह जाते हैं मेरे मित्र, इसके अलावा कुछ कर नहीं। लेकिन हम सवाल करेंगे, हम जनता को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं कर रहे हैं, यह आपका हक है, आपको मिलना चाहिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत। तो देखिए बेगूसराय के विकास को लेके ये सारे अहम मुद्दे हैं और अब तो मेट्रो का मुद्दा भी जुड़ चुका है बेगूसराय में। तो एयरपोर्ट का मुद्दा था, जो दिनकर विश्वविद्यालय का मुद्दा था, अब तो धत्ता मोड़ का भी मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। और आरोप विपक्ष जो है आरोप सीधा बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पे लगा रहे हैं कि उनकी चुप्पी के कारण ये तमाम चीज़ें हमारे शहर के विकास रुके हुए। बहरहाल आपका क्या कहना है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और बेगूसराय को एयरपोर्ट, दिनकर विश्वविद्यालय और मेट्रो मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। बहरहाल कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केबी न्यूज़ है।